मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह हूद की आयत नंबर 12 से 24 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हूद की आयत नंबर 25 से 41 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा और सच्चे नबी थे और ये ऐसे नबी थे जिन्होंने कई सदियों तक अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। अब जो लोग आपकी कौम में सच्चे दिल वाले थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखे और कुदरत की निशानियों पर गौर करते गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लेकर आए। अब जो लोग मुनकिर थे वो ना तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखे, ना कुदरत की निशानियों पर गौर किए और ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को कबूल किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को यही इरशाद फरमाते रहे कि तुम अल्लाह के दीन को मान लो तो इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। अगर तुम अल्लाह के दीन को न मानेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। तो अब जो लोग मुहताज थे, ज़रूरतमंद थे दीन के, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस बात को कबूल फरमा लिए और अल्लाह के दीन पर ईमान ले आए। अब आपकी कौम के बड़े बड़े रुअसा और बड़े बड़े मालदार लोग इनकार किए और यही कहने लगे कि अब जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आ रहे हैं वो कम अक़ल और पसमानदा लोग हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहने लगे कि हम अपने आप पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कोई फजीलत नहीं समझते, नाऊज़ु बिल्लाह। और यहाँ तक कि ये भी कहने लगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि आप झूठे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने कई सदियों तक अपनी उम्मत को अल्लाह के दीन के बारे में बतलाते गए हैं। और यहाँ तक कि एक मर्तबा आपकी कौम ने यह भी कह दिया है कि ए हज़रत नूह, आप हमसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात पर सच्चे हैं तो ज़रा हम पर अजाब को नाजिल करके तो बतला दिए। तो आइए नाजरीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। और हमने नूह को उनकी कौम के पास रसूल बनाकर ये पैगाम देकर भेजा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करना। मैं तुमको और सूरत इबादत गैर अल्लाह के साफ साफ डराता हूँ। मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े तकलीफ़ देने वाले दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। फ़क़ालल मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्ला अल्लज़ीना हुम अराज़िलुना
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين। सो उनकी कौम में जो काफिर सरदार थे वो कहने लगे कि हम तो तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं और तुम्हारा इत्तिबा उन्हीं लोगों ने किया है जो हम में बिल्कुल रजील हैं, जिनकी अक्ल अक्सर खफीफ होती है, फिर वो इत्तिबा भी महज सरसरी राय से हुआ है, और हम तुम लोगों में यानी तुम में और मुसलमानों में कोई बात अपने से ज़्यादा भी नहीं पाते, बल्कि हम तुमको बिल्कुल झूठा समझते हैं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तंग आ गए। आखिरकार आपने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपसे इरशाद फरमाया, जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 37 में है। अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि आप हमारे मुताबिक हमारी वही के ज़रिए एक कश्ती को बनाए। रिवायतों में आता है उस कश्ती के बारे में कि वो 600 हाथ लंबी और 33 हाथ चौड़ी थी, और वो कश्ती इतनी कुशादा थी कि उसमें तमाम ईमान वाले और वो तमाम चीज़ें आ सकती थी जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रखने का हुक्म फरमाया। इसी तरीके से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि वो कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल पर वहशी जानवर, दरिंदे और मुख्तलिफ़ किस्म के हैवान थे, और दूसरी मंजिल पर जानवर और दूसरे किस्म के चीज़ें मौजूद थी, और तीसरी मंजिल पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले लोग मौजूद थे। तो आइए नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वया कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिय इल्ला अलल्लाहि वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। वया कौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तज़क्करून। क्या हम इस दावे या दलील को तुम्हारे गले मढ़ दें और तुम इससे नफरत किए चले जाओ? और इतनी बात और ज़ायद फरमाई कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है, और मैं तो उन ईमान वालों को निकालता नहीं क्योंकि ये लोग अपने रब के पास जाने वाले हैं, लेकिन वाकई मैं तुम लोगों को देखता हूँ कि ख्वामख्वाह जहालत कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उनको निकाल भी दूँ तो
तो ये बतलाओ मुझको खुदा की गिरफ्त से कौन बचा लेगा। ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين। क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के तमाम ख़जाने हैं, और न मैं ये कहता हूँ कि मैं तमाम गैब की बातें जानता हूँ, और न मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। और जो लोग तुम्हारी निगाहों में हक़ीर हों, मैं उनकी निस्बत तुम्हारी तरह ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला हरगिज़ उनको सवाब न देगा। उनके दिल में जो कुछ हो उसको अल्लाह ही खूब जानता है। मैं तो अगर ऐसी बात कह दूँ तो इस सूरत में सितम ही कर दूँ। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बनाई हुई कश्ती में जब सवार हो रहे थे तो सबसे पहले आप अल्लाह का नाम लेकर अपना कदम रखे। हदीस शरीफ में इसके बारे में फ़जीलत आई है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई कार्य खैर यानी अगर अहम काम भी हो और अच्छा काम हो तो अगर वो बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए तो वो काम अधूरा हो जाता है। तो इसलिए नाज़रीन हमको चाहिए कि जब कभी हम कार्य खैर शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन एक बार फिर हम शामिल हो जाते हैं सूरे हूद की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون। नूह ने कहा कि उसको तो खुदा ही चाहे तो नाजिल करेगा और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ और खुदा ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे तो मेरी खैर ख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون। क्या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो, अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी ज़िम्मा हूँ। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं इनकी वजह से गम न खाओ। وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون। और एक किश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खर करते। वो कहते कि तुम हमसे मजाक करते हो, तो जिस तरह तुम हमसे मजाक करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे मजाक करेंगे। فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم।
तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूर कुल अहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन वमा आमन मअहू इल्ला क़लील। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी दो दो जानवर, एक नर और एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नूह ने कहा कि खुदा का नाम लेकर उसी के हाथ से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको हर काम इखलास के साथ करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।